नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा। मंत्री आतिशी ने कहा कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 45 पार का नारा दिया था, लेकिन 8 पर ही सीमित रह गई। जिस प्रकार के षड्यंत्र भाजपा लगातार कर रही है, चाहे वे अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली का पानी रोकना हो, चाहे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करने की साजिश हो। यानी केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ने ये लिखित में दिया है कि टीचर्स की ट्रांसफर, पोस्टिंग और सारे सर्विस मैटर्स सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि षड्यंत्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी, तो वो अपने घड़ियालू आंसू बहाने के लिए एलजी साहब के पास गए और उसके बाद बाहर आके झूठ बोल रहे हैं, जबकि सारे कागजात उनके ही अपॉइंटेड अफसरों द्वारा लिखित कागजात ये दिखा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार द्वारा की गई, उनके एलजी साहब द्वारा की गई और एलजी साहब के आदेश द्वारा की गई। मैं तो उनसे ये भी पूछूंगी, अगर एलजी साहब के पास पावर नहीं थी ट्रांसफर की और हमारे पास पावर थी, तो एलजी साहब ने ट्रांसफर ऑर्डर वापस लेने का आदेश कैसे दे दिया? उसकी पावर उनके पास कहां से आ गई? देखिए, जो सच्चाई होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। सच्चाई आखिरकार पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ ही जाती है और भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को तबाह करने का षड्यंत्र आज देश के सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक मिशन किया था 2015। उस मिशन का सक्सेस रेट था 3 आउट ऑफ 70। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, उनका एक बना मिशन 2020, और उन्होंने कहा था अब की बार 45 पार। 45 पार करने निकले थे, 8 पर सीमित रह गए। अब 2025 में जिस प्रकार के कांड वो लगातार कर रहे हैं दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, चाहे वो अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली का पानी रुकवाना हो, चाहे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करने का षड्यंत्र हो, चाहे अपने अफसरों के माध्यम से, अपने एलजी साहब के माध्यम से मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोकना हो, ओपीडी के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को हटाना हो, जितने षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रचेगी, उतना जोर की तमाचा दिल्ली वाले उन्हें मारेंगे। मैं आपको आज पूरे कॉन्फिडेंस से बता रही हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की एक सीट भी 2025 में आ गई तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि मणिपुर के लोग अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच देखना चाहते हैं। 1.25 साल से मणिपुर बहक रहा, कितनी जानें चली गई, कैसे दृश्य हमने देखे और प्रधानमंत्री की ओर से जिक्र तक नहीं होता। प्रभावित लोगों से बात कर रहे हैं फ्लड में, उसके बाद मणिपुर आगे दौरा करेंगे। क्या अपेक्षा रखते हैं राहुल गांधी, क्योंकि लगातार विजिट कर रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा जाता है कि पीएम मोदी उस पर न बयान देते हैं, ना उस पर कोई आगे कार्रवाई करते हैं, ना रोकने की कोशिश। नहीं, देखिए, आप इसको इतना कमतर मत करिए कि कांग्रेस की ओर से बयान आता है। मणिपुर के लोग क्या कह रहे हैं ये सोचना चाहिए ना। मणिपुर के लोग, आप हटा दीजिए कांग्रेस, बीजेपी, फलाना ढिमकाना, मणिपुर के लोग अपने पीएम को अपने बीच देखना चाहते हैं। 1.25 साल से दहक रहा है, कितनी जानें चली गई, कैसे विजुअल्स हमने देखे और प्रधानमंत्री जी की तरफ से जिक्र नहीं होता।
हम लोग जब वॉकआउट कर गए तो कुछ बोले, वो भी सत्य के आधार पर नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी, इस बात का उनको एहसास करना होगा, किसी ने वोट दिया या ना दिया, देश के तो प्रधानमंत्री आप ही हैं। वोट ना देने वालों का कोई अलग प्रधानमंत्री नहीं होता है। उसकी पीड़ा को अगर आप इम्पैथी के साथ समझते हुए इंटरवीन नहीं करते तो ये कलंक की तरह लगता है। अग्निपथ योजना आने के बाद से हरियाणा और पंजाब जैसे सेना बहाली के लिए मशहूर राज्यों में भारतीय सेना में जाने को लेकर युवाओं के बीच आकर्षण अब कम हो गया है। वहीं पश्चिमी हरियाणा के कुछ जिले जैसे जिंद, हिसार और भिवानी में युवा 4 साल की सैन्य सेवा की बजाय विदेश जाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। फौजियों के क्षेत्र में जाना जा रहा चरखी दादरी जिला सबसे बड़ी संख्या में लोग सेना में जाते रहे हैं, मगर बीते 2 वर्षों से तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ता जग जाहिर है। पाक आए दिन भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देता रहता है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर जमकर राजनीति भी होती है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कहा कि पड़ोसी देश को समझाना चाहिए कि अगर वे दोस्ती रखेंगे तो दोनों आगे बढ़ेंगे, अगर दुश्मनी रखेंगे तो उनकी तरक्की कमजोर होगी। आज के प्रोग्राम ये प्रोग्राम जो था ये साल हर साल में होता है, और इस दिन के लिए जब हम इलेक्शन की मुहिम में यहाँ थे उस वक्त मुझे इन्होंने दावत दी थी कि मेहरबानी करके अगर आपके पास वक्त हो तो 7 तारीख को जुलाई में आप यहाँ तशरीफ लाइए और साथ संगत के साथ बैठ के हम लोग सब प्रार्थना करेंगे देश की बेहतरी के लिए, रियासत की बेहतरी के लिए और हम सब के फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर हम सब का अच्छा हो। मैं आया अपने साथ मेरे पार्लियामेंट मेंबर जिनको इन्होंने चुना है यहाँ से वो भी साथ थे, हमारे जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है रतनलाल गुप्ता जी वो थे, और यहाँ एक्स MLA जो थे जान साहब वो भी थे। तो हमने कोशिश की कि हम लोग सब यहाँ पे भाईचारे की बात करें कि भाईचारे से ही हम आगे चलें, और मेरे वालिद का भी यही था, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, उसी पर आज भी हम कायम हैं और आगे भी कायम रहें। अब तो आज भी अपने पड़ोसी मुल्क को जो है सबक मिले, वो जो है आतंकवाद बंद करें, लेकिन रजौरी में सुबह भी आज आतंकी हमला हुआ है। देखिए, जहाँ तक पड़ोसी मुल्क का सवाल है, पड़ोसी मुल्क को भी ये समझना चाहिए, अगर दोस्ती में रहेगा जैसे वाजपेयी जी ने कहा तो दोनों तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेगा तो तरक्की कमज़ोर हो जाएगी। उनकी कमज़ोरी है ही, आज देखिए उनकी हालत क्या है। इसलिए ज़रूरी है कि वो भी ये सोचें कि आतंकवाद कहीं नहीं ले जाएगा हमें, आतंकवाद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं, मोहब्बत में रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, और यही आज इस साथ संगत का भी यही था कि प्रभु करे, ऊपर वाला करे कि हम लोग दोस्ती में, भाईचारे में आगे चलें। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के विधानसभा परिसर में कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। हेमंत सरकार ने फ्लोर टेस्ट के दौरान बीजेपी के विधायकों ने परिसर के अंदर हाथ में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हेमंत सोरेन द्वारा हर साल 5 लाख नौकरियां के वादे, राज्य में विधि व्यवस्था और चंपई सोरेन की जगह खुद 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने, बेरोजगारी भत्ता समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। हरियाणा में पिंजौर के पास बस पलटने से लगभग 40 स्कूली छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों को पिंजौर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में सोमवार को एक रोडवेज बस के पलट जाने से कुछ स्कूली छात्र घायल हो गए। पुलिस ने ये जानकारी दी। पहाड़ी क्षेत्र के पास हुई इस दुर्घटना में घायल होने वाले बच्चों की संख्या में फिलहाल जानकारी नहीं है। तो क्या हालत है कैजुअलिटी? बड़ा अनफॉर्चुनेट है, स्कूल बस हादसाग्रस्त हुई है। उसमें से पिंजौर एरिया में हमारे पिंजौर के पॉलीक्लिनिक में 46 बच्चे और बड़े मिला के, इसमें 3-4 बच्चे हैं, बाकी बच्चे उनका एडमिशन किया गया। उसमें से 22 लोग उन्होंने यहाँ रहता है और उन 22 में से
एडल्ट फीमेल जो कि वैसे बस से बाहर थी, मतलब बस में नहीं थी, बाहर रोड साइड चल रही थी, उसको शोल्डर की थोड़ा क्रश इंजरी है, तो वो इन्होंने मैनेज करके रेफर किया। बाकी सारे पेशेंट हमारे पास है और उसमें से 3 एडल्ट है, बाकी सारे बच्चे हैं। और बच्चों को हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, एक भी लिया है। 1-2 बच्चों को थोड़ा सा हमें एडमिट करके अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे एक को हमें कुछ क्लेविकल इंजरी है, उन्होंने स्लिप दे दिया। एक को थोड़ा नोज से ब्लड आ रहा है, वो कैरियर आ रहा है, तो वैसे वो स्टेबल लग रही है, मैंने खुद देखा है, लेकिन हम उसको डेफिनेटली किसी का रेफर भी किया गया। एक फीमेल को, एडल्ट फीमेल जो बस में नहीं थी। हालत सभी की सामान्य है, कोई ज़्यादा गंभीर तो नहीं है? अभी फिलहाल के लिए स्थिति सामान्य है। एक का पेल्विस का हमने अभी एक्सरे कराया है, उसमें थोड़ी सी मतलब सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो एक कंप्रेशन हो सकता है स्पाइन में, तो उसका आप MRI करा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो सब अदरवाइज कोई मतलब अभी मैं भी कहूँगी कि वो नहीं है, लेकिन अभी फॉर नाउ सारे पेशेंट जो है स्टेबल है। एक को रेफर किया है तो यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है, सभी टीमें हैं हमारी। तो मेरी पूरी डॉक्टर्स की टीम सभी अलर्ट पे थी, सारे ऑर्थोपेडिशियन, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट और PMO, सारे लोग सर्जन सब यहाँ अवेलेबल है। तो सब अपने हिसाब से जो एग्जामिनेशन करना है वो पेशेंट का कर रहे हैं और आगे जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो उनका तुरंत प्रभाव से और बहुत ही मतलब इंटेंसिटी के साथ और बहुत ही बारीकी के साथ इलाज किया। मुंबई में हुए हिट एंड रन के मामले में आरोपी मिहिर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई हैं। इस मामले में पुलिस ने अब तक आरोपी के पिता राजेश शाह समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आज दोनों को कोर्ट में पेश करेगी। मुंबई हिट एंड रन में एक महिला की मौत हुई है। महिला अपने पति के साथ जा रही थी, तभी पीछे से आ रही BMW कार ने उसे टक्कर मार दी। इस मामले में CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी 7 जून को पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जुलूस में एक श्रद्धालु की मौत पर दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। ओडिशा CMO द्वारा किए गए पोस्ट में कहा गया कि CM मोहन चरण मांझी ने रथ यात्रा में मची भगदड़ में जान गंवाने वाले श्रद्धालु बलांगीर जिले की ललिता बगरती की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 स्थानों पर एनकाउंटर के बीच रविवार सुबह राजौरी में सेना के एक कैंप के पास कई राउंड गोलियां चली थी। इसके बाद सेना के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो लगातार दूसरे दिन भी जारी है। घटना रविवार सुबह जिले के मंजाकोट इलाके में हुई थी। फिलहाल सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ हथियार पर हाथ जमाए तलाशी अभियान में जुटे हैं, जिससे किसी भी तरह की संदिग्ध स्थिति में निपटा जा सके। इसके इलाके के पीछे आतंकियों का पता लगाकर उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके। मानसून की शुरुआत के बाद से नेपाल में मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मानसून से संबंधित इन मौतों को मुख्य कारण भूस्खलन, बाढ़ और आकाशीय बिजली गिरना है। नेपाल के गृह मंत्रालय के अनुसार हिमालय राष्ट्र में मानसून की शुरुआत से ही लगातार बारिश हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस मानसून में नेपाल में औसत से अधिक बारिश होने की संभावना है। गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार बाढ़, भूस्खलन और बिजली गिरने जैसी मानसून से संबंधित विभिन्न आपदाओं में अब तक 62 लोग मारे गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 4 लोगों का अभी भी पता नहीं चल पाया और 90 लोग घायल हुए हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।